की इतनी जुर्रत मुझे धमकियां लगा रही है। इसे तो मैं देख लूंगी। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मेरी तुमसे बातों की रिकॉर्डिंग उस तक कैसे पहुंची। मैंने तो तुम्हें कभी वॉइस मैसेज भी नहीं किया। इसका मतलब है हमारे पीछे कोई है। कोई तो है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि फरियाल सब कुछ जानती थी मगर खामोश क्यों रही। कोई तो वजह है। ये तो उसकी मक्कारी है, मौका देख के मुंह खोलती है। खैर, जहन्नुम में जाए मेरी तरफ से। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि मेरी बातें कौन रिकॉर्ड कर रहा है। शायद अभी भी कोई सुन रहा हो। तुम फोन बंद करो। ज़ेनिया, सच जानने के बाद तो तुम्हारा शक मुझ पर ही आएगा। अब देखते हैं तुम क्या चाल चलोगे। अब मजा आ रहा है ये गेम खेलने का। आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम और शान से बहुत डिस्टर्ब हो गए ना। कुछ नहीं होता मामा, चले मैं आपको कमरे तक छोड़। मेरा अभी दिल घबरा रहा है, मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ, तुम जाके सो जाओ। अब शान से तो सो गई होगी ना, तो उसे डिस्टर्ब मत करो, तुम मेरे कमरे में जाके सो जाओ। ओके। देखिए बीबी, इन पेपर्स पे कहीं नहीं लिखा कि ये प्लाजा आप रेंट पे दे रही हैं। तो फिर क्या लिखा है? यही कि आप सेल कर रही हैं। झूठ है। आप एग्रीमेंट देखें तो सही, पढ़ें तो आप। बीबी, ये बाल मैंने धूप में नहीं सफेद किए। बड़ी उम्र हो गई ऐसे केस निपटाते हुए। ये तहरीर उन्होंने बड़ी मुबहम और टेक्निकली स्ट्रांग लिखवाई है। आप इसे कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकती। क्या मतलब है? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अगर आप ये किसी वकील को दिखा देती तो बेहतर होता। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपके साथ फ्रॉड कर चुके हैं। अब वो कानूनी मालिक हैं इस प्लाजे के। ये कहाँ की अंधेर नगरी है? मैं कानूनी मालिक हूँ इस प्रॉपर्टी की, वो कैसे कब्जा कर सकते हैं मेरे प्लाजा पे? बीबी, आपने जो कानूनी गलतियां की हैं उसकी वजह से ये प्लाजा आपकी मलकियत में नहीं रहा, और उन लोगों पर आपने अंधा एतमाद करके केस पढ़े बगैर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। और दूसरा, आपने क्यों इजाजत दी कि वो पैसा आपके प्लाजे पे इन्वेस्ट करें? इसी पैसे को बेस बनाकर उन्होंने ये तहरीर लिखवाई कि ये प्लाजा उन्होंने खरीद लिया। नीचे आपके साइन और अंगूठे लगे हुए हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। काश मैं आपकी मदद कर सकता।